बच्चों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद देखना है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। ठीक है, तो वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल सॉरी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर इसके बाद देखेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें वेरिएशन आता है कि नहीं आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है यहाँ पर वेरिएशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले देखेंगे प्लांट में, फिर उसके बाद देखेंगे एनिमल्स में। ठीक है, तो वेरिएशन देखना है, वेरिएशन के बाद देखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट देखना है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पहले हम देखेंगे प्लांट में और फिर देखेंगे ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, तो पहले किसमें देखेंगे, इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, फिर उसके बाद देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स में, तो इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, चलो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे कितने में, फ्लावरिंग प्लांट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में देखेंगे हम, लास्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का होगा वो होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कौन सा होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें हम इस चैप्टर में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन क्या है, फिर देखेंगे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म करते ही क्यों हैं, फिर रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं, फिर उसके बाद देखेंगे वेरिएशन क्या होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या पहले देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट में, फिर उसके बाद देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स में, और लास्ट में देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन से। फर्स्ट टॉपिक जो है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है। जो रिप्रोडक्शन है ये दो टर्म से मिलकर बना है, री और प्लस प्रोडक्शन। किसे, री प्लस प्रोडक्शन। री का मतलब क्या होगा, दोबारा। री का क्या मतलब होगा, दोबारा। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में री का मतलब दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना। मतलब रिप्रोडक्शन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो पहले से प्रोड्यूस हो चुका हो वो क्या करता है, फिर से एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है। आई बात समझ में। तो रिप्रोडक्शन क्या होती है, और उसके अलावा एक चीज याद रखना, जो रिप्रोडक्शन होता है किसमें होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। किसमें होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोसेसेस होती हैं उन्हें बोला जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसका मतलब जो रिप्रोडक्शन है एक ऐसी प्रोसेस है, केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल, तो कैसी है, बायोलॉजिकल। रीजन क्या है, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होता है ये होता किसमें है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो इसको आप क्या कैसे डिफाइन कर सकते हो कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो द प्रोसेस
कंप्लीट बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, द बायोलॉजिकल प्रोसेस, द बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism produce a new individual similar to itself। ठीक है, जैसे मान लो इंसान है, तो इंसान जब रिप्रोडक्शन करेगा तो इंसान के बच्चे को ही जन्म देगा। ठीक है, जैसे जो प्लांट है, प्लांट के मतलब मान लो रोज है, ठीक है, तो रोज जब क्या करेगा रिप्रोडक्शन, तो रोज के प्लांट को ही क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो रिप्रोडक्शन में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा क्या करता है, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। आई बात समझ में? तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ये प्रोसेस कौन सी होती है? रिप्रोडक्शन। जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया से बैक्टीरिया ही फॉर्म होगा, अमीबा है तो अमीबा से अमीबा ही फॉर्म होगा। आई बात समझ में? अब बात करते हैं, जैसे जो रिप्रोडक्शन होता है ये एक एनर्जी डिराइविंग प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एनर्जी डिराइविंग। मतलब इसमें क्या होता है, एनर्जी ज्यादा लगती है। जब एनर्जी लगती है तो ऑर्गेनिज्म इसको करता ही क्यों है? ठीक है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन क्यों करता है, जबकि इसमें क्या लगती है, बहुत सारी एनर्जी लगती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? ठीक है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करता ही क्यों है, जबकि ये क्या होती है, हाईली एनर्जी डिराइविंग प्रोसेस है। कैसी है? तो जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इज अ हाईली एनर्जी डिराइविंग प्रोसेस। ठीक है, ए सेक्सुअल में एनर्जी कम लगती है जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनर्जी ज्यादा लगती है। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन होता है ये हाईली एनर्जी डिराइविंग प्रोसेस होती है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करता है? जैसे हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़े हैं, फर्स्ट टर्म में लाइफ प्रोसेस चैप्टर था। लाइफ प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है। मतलब रिप्रोडक्शन के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है। तो जब भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन के बिना सरवाइव कर सकता है तो रिप्रोडक्शन क्यों करता है? ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म इसलिए करता है ताकि जो उसकी स्पीशीज है वो कंटिन्यू हो सके, वो नहीं, ठीक है, लेकिन उसकी जो स्पीशीज है अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोडक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लो कोई एक कम्युनिटी ले ले, क्या ले, एक कम्युनिटी, ठीक है, तो मान लो एक हमने ले लिया छोटी सी कम्युनिटी एग्जांपल के तौर पर, ये एक छोटी सी कॉलोनी ले लो। उस कॉलोनी में मान लो कॉलोनी में 100 पीपल रह रहे हैं। कितने लोग हैं? 100 पीपल हैं। ठीक है, इनमें से मान लो एक दो ऐसे निकल गए या दो चार ऐसे हैं, दो चार पीपल ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं है या जो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर दो चार लोग उस कम्युनिटी के या उस कॉलोनी के रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कॉलोनी पे क्या कोई असर पड़ेगा? क्या कॉलोनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, लेकिन ऐसे मानो कि यहाँ पर 100 लोग थे और 100 के 100 रिप्रोडक्शन ना करें, क्या ना करें, रिप्रोडक्शन ना करें, तो वहां पर जो जनरेशन होगी, जो जनरेशन चल रही है ये उस कॉलोनी की लास्ट जनरेशन होगी। इसके बाद वो जो कॉलोनी है वो आने वाले समय में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आई बात समझ में? तो जैसे हमने एग्जांपल लिया कॉलोनी का, ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं पूरे को क्या मानते हैं, पूरे एक स्पीशीज है। इस स्पीशीज के कोई दो चार लोग अगर रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो उस स्पीशीज पे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है क्या? उस स्पीशीज पे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी तो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो जब बाकी के रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो स्पीशीज कंटिन्यू है। मान लो जो स्पीशीज थी उस स्पीशीज में जितने भी इंडिविजुअल थे
सबके अंदर रिप्रोडक्शन खत्म हो जाए या सब रिप्रोडक्शन ना करें, तो जो स्पीशीज है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता क्यों है, ताकि उसकी जो स्पीशीज है वो क्या हो सके, कंटिन्यू हो सके। तो मतलब जब जो रिप्रोडक्शन है ये इंडिविजुअल के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट होगी। तो रिप्रोडक्शन क्यों करेंगे, फॉर दी continuation of their species। ठीक है, मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पीशीज लेवल पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये हमने देखा था लाइफ प्रोसेस में भी कि बिना रिप्रोडक्शन के भी कोई ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, सरवाइव कर सकता है। लेकिन अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, मान लो अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसकी स्पीशीज पे फर्क पड़ेगा। उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उसकी स्पीशीज है, आने वाली जो जनरेशन है, उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों करेगा, ताकि जो उसकी स्पीशीज है वो क्या हो सके, कंटिन्यू हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, दो प्रकार का। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप होता है जिसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। किसका फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमीट का फॉर्मेशन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, दी प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल बाय अ सिंगल पेरेंट। ठीक है, एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन सिंगल पेरेंट से जो होगा वो कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय टू पेरेंट। टू पेरेंट्स, ठीक है, वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल। आई बात समझ में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और एक होता है इसमें मेल, जबकि दूसरा क्या होगा, फीमेल। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनेगा क्या, वहां पर गैमीट नहीं बनता है। तो गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, जबकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनेगा, और कितने गैमीट बनते हैं, दो गैमीट, एक मेल गैमीट होता है और दूसरा फीमेल गैमीट। टू गैमीट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, वन कौन सा होगा, मेल गैमीट, और दूसरा फीमेल गैमीट। ठीक है, इसके बाद एक टर्म है वेरिएशन। क्या देखना है नेक्स्ट,
वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस। ठीक है, इसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं वेरिएशन, बहुत ही स्मॉल। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्या होगा, स्मॉल होगा। तो लेस वेरिएशन अकर, ठीक है, जबकि यहां पर मोर वेरिएशन, ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर जो वेरिएशन होता है वो कम होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा होता है। मतलब जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ऑफस्प्रिंग क्या मतलब, जो न्यू इंडिविजुअल है, ठीक है, तो जो पेरेंट्स हैं उनसे जो उनका न्यू इंडिविजुअल होगा वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में क्या होगा, उसमें वेरिएंट ज्यादा होगा, मतलब वेरिएशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो नया इंडिविजुअल है वो क्लोन होता है अपने पेरेंट का। क्या होता है, अपने पेरेंट का क्लोन, मतलब जैसे पेरेंट वैसे ही उनके बच्चे। ठीक है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, जो बच्चे होते हैं वो हूबहू पेरेंट से अपने नहीं मिलते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़े से वेरिएंट होते हैं। आई बात समझ में? तो अब बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो क्या एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाते हैं। अगर एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, अगर एग्जैक्ट नहीं बनाते तो क्यों नहीं बनाते। आई बात समझ में? ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।